Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And finally today we will discuss the last question of this chapter, which is question number 40. So here the question is, what is meant by the term bond order? Calculate the bond order of nitrogen molecule, that is N2, O2, O2 plus 1 and O2 minus 1. देखो बेटा, यहाँ पर आपको पहले बताना है कि what do you mean by the term bond order. क्या होता है bond order? Bond order is simply defined as the number of covalent bonds present between the two atoms in a molecule. एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. यहाँ पर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द डिफरेंस. किसका डिफरेंस बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसी को हम लिख रहे हैं अभी तक ऐसे, NB माइनस NA डिवाइड बाय 2. दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर. क्लियर? अब हमें क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, O2, O2 प्लस 1 एंड O2 माइनस 1. ये जो लास्ट वाली तीन स्पीशीज है बेटा, इन तीनों स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36 में. ठीक है, वहां पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं बेटा. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर और डिटेल में किया है तो आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं. अब यहाँ पर क्या करना है बेटा? जब हमें कैलकुलेट करना होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो हमें बनाने होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स या फिर हमें लिखनी होंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ मॉलिक्यूल. राइट? देखो, उसके लिए हमें पता होने चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ये भी हम देख चुके हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है. क्या है? रीड करेंगे इसको. एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर O2 एंड F2 इज गिवन बिलो. अगर आपके पास मॉलिक्यूल है O2 एंड F2, तो उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर होता है बेटा ये. सिग्मा 1 है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px एंड पाई 2py की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है. देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py की सेम होती है. एंड लास्ट वन है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz. लेकिन ये सीक्वेंस हमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ O2 एंड F2 के लिए. अगर आपको मॉलिक्यूल मिले अप टू नाइट्रोजन मतलब लिथियम मॉलिक्यूल Li2, Be2, B2, C2 एंड N2, तो इसके लिए हमारे पास जो ऑर्डर है, एनर्जी लेवल्स का जो ऑर्डर है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो चेंज हो जाता है. अब क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, देन पाई 2px एंड पाई 2py, बाद में आएगा सिग्मा 2pz, देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड द लास्ट वन इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz. दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? दोनों में डिफरेंस है सिर्फ ये सिग्मा 2pz ऑर्बिटल का. यहाँ पर सिग्मा 2pz ऑर्बिटल पाई 2px एंड पाई 2py से पहले है, यहाँ पे सिग्मा 2pz ऑर्बिटल पाई 2px एंड पाई 2py के बाद है. क्लियर? ये कब लिखना है? जब हमें लिखने हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. एंड ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन कब लिखनी है? जब हमें बात करनी है F2 एंड O2 की. इसके अलावा यहाँ पर हमें और कुछ भी डिस्कस नहीं करना है बेटा. आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमें बात करनी है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की. होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम्स का डायटोमिक मॉलिक्यूल. डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम्स. क्लियर? तो इसीलिए हम यहाँ पर बात करेंगे O2, F2, N2, C2, B2 ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स की. क्या ये बात हमें समझ आ रही है? इसके अलावा आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो सब आपके सिलेबस से बाहर की चीजें हैं. ऐसा क्यों होता है बेटा? ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज हैं, इसकी एनर्जीज में ऐसा डिफरेंस क्यों आया? कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसा है, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट है. ये सब भी आपके सिलेबस से बाहर है. तो आपको क्या करना है बेटा? ये जो दोनों सीरीज हैं आपको इनको याद कर लेना है. ठीक है, कि O2 और F2 होगा तो क्या करना है? सिंपल है. O2 F2 होगा तो सिग्मा 2pz पहले लिखना है, और उसके अलावा कुछ होगा लिथियम से लेकर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक तो सिग्मा 2pz बाद में लिखना है, पाई 2px पाई 2py पहले लिखना है. अब क्या करेंगे बेटा? अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर. तो पहले हम बनाएंगे नाइट्रोजन के लिए. N2 मॉलिक्यूल के लिए हमने यहाँ पर साइड में बनाया है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. उसमें अभी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे. पहले यहाँ चेक करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 7.
तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर हमें लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या हो जाएगी बेटा? यहां पर पहले लिख लेंगे कौन से वाला फॉलो करना है, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके बाद क्या आएगा बेटा? यहां राइट साइड से देख के बताएंगे, पाई 2px, देन पाई 2py। उसके बाद क्या आएगा बेटा? सिग्मा 2pz एंड देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी है सेम। एंड लास्ट में आएगा बेटा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे ये है एक नाइट्रोजन आटम एंड ये दूसरा नाइट्रोजन आटम। एक नाइट्रोजन आटम में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिल करेंगे बेटा 1s2, 2s2, ये कितने हो गए 4 एंड ये होता है 2p3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दूसरे आटम की, तो वो भी हमने यहां पर फिल कर दी। ठीक है, अब क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मतलब यहां पर देखो सिग्मा 1s2 एंड दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। उसके बाद यहां पर सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ये कंप्लीट हुआ। ऊपर देखो बेटा यहां पर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 एंड दिस इज 4। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आएगा सिग्मा 2pz में एंड 6 इलेक्ट्रॉन भी आएगा यहीं पर। क्लियर है ये चीज? अब हमें क्या करना है, यहां पर जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखे हैं इनमें फिलिंग कर दो इलेक्ट्रॉन्स की। कितना हो जाएगा बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 8। तो उसके अलावा हम यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं होंगे। कितने हो जाएंगे? 8 + 2 10 + 2 12 एंड +2 इज 14। अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। कितना आया? काउंट करो यहाँ पर। बॉन्डिंग में कितना है बेटा? 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। ये हुए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर लिखेंगे 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा? एंटी बॉन्डिंग में है 2 + 2 4 एंड बस सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर ये आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। 10 - 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6/2। तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कितना आया बेटा? बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल वैसे भी हमें पता है कैसे बनता है बेटा? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। मतलब यहां पर दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स बने हैं बेटा? 3 बॉन्ड्स बने हैं। यही होता है बॉन्ड ऑर्डर। बात समझ आ गई? अब हमें चेक करना है बेटा O2 के लिए। ध्यान रहे कि ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहां पर लिख रहे हैं बेटा, वो ऑर्डर वही होना चाहिए जो उस मॉलिक्यूल का होता है। यहां पर नाइट्रोजन था तो इसीलिए हमने ये वाला ऑर्डर फॉलो किया। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे बेटा जो यहां पर ऊपर लिखा है। ठीक है, तो चलो चेक करो ऑक्सीजन के लिए। यहां पर O2 के लिए यहां देखो ये है एक ऑक्सीजन आटम, ये दूसरा ऑक्सीजन आटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड उसके बाद आएगा 2p4। ठीक है, ऐसे यहां पर दूसरा ऑक्सीजन आटम है, तो 1s2, 2s2, यहां पर ये हो जाएगा 2p4। ओके, अब क्या करना है बेटा? फिलिंग करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर पहले हम यहां पर लिख लेंगे। क्या होगा? सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, देन उसके बाद कौन है बेटा? सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz। देखो यहां पर नाइट्रोजन में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s के बाद कौन आया था बेटा? पाई 2px एंड पाई 2py। ऑक्सीजन में कौन आया? सिग्मा 2pz। उसके बाद कौन है? पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। नेक्स्ट है बेटा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड लास्ट में है आपके पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, यहां पर चलो फिलिंग करेंगे। O2 का करके देख लेंगे अच्छे से, फिर O2 + 1 और O2 - 1 का उसी में हम देख लेंगे। चलो बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं टोटल? O2 का मतलब आपको यहां पर फिल करने हैं टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 13 14
फिर दो ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है बेटा, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हुए सारे वही रूल्स फॉलो करने हैं जो हम कब फॉलो करते हैं बेटा, जब हम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक, अब यहां पर ये जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखे हैं यहां पर फिल कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 एंड सिग्मा 2pz2। कितने हो गए टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब आप दो यहां रख सकते हैं, दो यहां रख सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहां पर और एक यहां पर, टोटल हो गए बेटा 16 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात हमें समझ आई? तो यहां पर अब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे बेटा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। चेक करो बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 एंड प्लस 2 10। तो यहां पर टोटल है आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने बेटा? 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 एंड प्लस 1 6। तो यहां पर ये हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। तो O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा? इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 2। इसको भी कर देंगे हम बॉक्स के अंदर बंद। क्लियर? अब अगर आपको बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए ये सब करना आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एंड बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, तो उसके बाद O2+1 एंड O2-1 तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। अब ये हमने यहां पर लिखा है बेटा O2 के लिए। आपको किसके लिए चेक करना है बेटा? आपको चेक करना है फॉर O2+1। तो O2+1 का मतलब क्या हुआ? यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा आपके पास? टोटल आपके पास होंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2p से, तो उसको हम यहां से भी हटा देंगे। ठीक है, ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गया है कहां से? एंटी बॉन्डिंग से, तो बॉन्डिंग वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कितने रहेंगे? 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे? 2 प्लस 2 4 एंड प्लस 1 5। अब एंटी बॉन्डिंग में से 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 बाय 2। कितना आया बेटा? 2.5। तो O2+1 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना था, बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, सिंपल था। अब क्या करना है बेटा? हमें बताना है O2-1। तो O2-1 के लिए भी हम रेफरेंस लेंगे बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो बेटा, अब किसके लिए कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर? फॉर O2-1। O2-1 का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? अब आपके पास हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? यहां पर 16। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाना है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में चेक करेंगे बेटा, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां आएगा? इस वाले ऑर्बिटल में विथ ऑपोजिट स्पिन। तो ये कहां आया? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में। तो एक इलेक्ट्रॉन हमें यहां ऐड करवाना है, तो यहां पर हो जाएंगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, इसको हम ग्रीन कलर से लिख रहे हैं, तो यहां पर ग्रीन से ही लिखेंगे। डन, बस ये हो गया O2- के लिए कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करना है? आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो चेक करो बेटा, यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन आया, तो टोटल यहां पर होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? काउंट कर लो, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 एंड प्लस 1 7। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो यहां पर हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। 10 माइनस 7 इज 3 बाय 2। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि यही आपसे पूछा था, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है बेटा, ये बात हमें समझ आ गई अच्छे से। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हमने जितने भी बॉन्ड ऑर्डर्स कैलकुलेट किए हैं उन सबको समराइज करके एक जगह लिख देंगे। अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पेज पे। यहां हमने बात की थी कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो यहां लिख लेंगे N2 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया? N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया बेटा 3। O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2। O2+1 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा? 2.5 एंड O2-1 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा? 1.5। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
इसको हम कर लेंगे एक बड़े से बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा और क्या करना था बेटा, और बताना था आपको कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। O2, O2+1 एंड O2-1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, तो आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं और सेम डिस्कशन हमने यहाँ पर भी अच्छे से कर लिया है। ठीक है बेटा, आई नो ये थोड़ा लेंथी चैप्टर था, इसमें 40 क्वेश्चंस थे, हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल भी लगे रहना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें बहुत आसान है बेटा, अच्छे से समझ आएंगी। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे एक नए चैप्टर में, उस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड खुश रहिए। बाय बाय।